नमस्कार, मैं हूं सैफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम मालपुर पंचायत में हैं और मालपुर पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ हैं। इनका नाम हुआ अभय कुमार तिवारी उर्फ बबलू तिवारी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने 5 साल में क्या क्या कार्य किया। जनता ने इनको 5 साल दिया था और इस 5 साल के अंतर्गत में इन्होंने क्या क्या कार्य किया। यदि फिर से मुखिया बनते हैं तो 5 साल के अंदर में क्या क्या कार्य करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सैफ जी, स्वागत है आपका। आप आए हैं हमारे गांव में हमारा इंटरव्यू लेने। सबसे पहले मैं तमाम गांव वासियों, पंचायत वासियों एवं बिहार वासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल के अंतर्गत में जनता ने आपको 5 साल दिया था, है ना? तो इस 5 साल में आपने क्या क्या कार्य किया है, इस चीज़ को हमें बताइए पहले। इस 5 साल में जनता ने जो हमें मुखिया पद पे बैठाया तो मैंने सबसे पहले भ्रष्टाचार ख़त्म करने का काम किया है, जो बहुत हद तक कंट्रोल भी हो चुका है। उसके बाद हमने वृद्धा पेंशन पर काम किया है। पहले मेरे पंचायत में हमारे मुखिया बनने से पहले 600 समथिंग वृद्धा पेंशन था, अभी 2700 के करीब है, तो 2100 वृद्धा पेंशन लगभग हमने देने का काम किया है। उसके बाद आपको 413 प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है। 108 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल गई है, जिसका भुगतान बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। और हाँ, मेरे मुखिया बनने से पहले मेरे पंचायत में एक भी किसान निबंधित नहीं थे, तो अभी 1055 किसान निबंधित है, जिसमें 925 किसान को लगभग सीधे प्रधानमंत्री प्रोत्साहन राशि जो जाती है वो डायरेक्ट उनके खाते में जा रही है। 509 लोगों को हमने फसल क्षति का लाभ दिलाने का काम किया है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद श्मशान में मिट्टी भराई का काम करवाया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को 60% लगभग लोगों का घर का मिट्टीकरण हुआ है। उसके बाद आपका 15,000 फीट रोड ढलाई का काम हुआ है। रोड मरम्मतीकरण का भी 5-6 हज़ार फीट का कार्य हुआ है। सारे शमशान में मिट्टी भराई का कार्य हुआ है और 3-4 निजी तालाब खुदाई का कार्य हुआ है। और बहुत सारे काम अभी प्रस्तावित हैं। हमारे यहाँ 250 पशु शेड अभी इंट्री है, जो चुनाव कार्य के कारण वो रुका हुआ है। वो अगर आगे हम फिर मुखिया बनते हैं तो उसके बाद वो कार्य शुरू होगा तो वो सब पूर्ण हो जाएगा। जब हम मालपुर पंचायत का निरीक्षण कर रहे थे तो उस दौरान एक चीज़ निकल के आया है कि मुखिया जी थोड़ा एक दबंगई किस्म के इंसान हैं, दबंगई दिखाते हैं। तो इस पस मंज़र को लेकर के आपको क्या लगता है कि ये पस मंज़र ऐसा रियलिटी में है या ऐसा नहीं है? नहीं, ये तो विरोधी लोग कहते हैं दबंग है। आप गरीब गुरबा जनता से पूछिए, जो मुखिया जी दबंग हैं कि क्या हैं। और जितने भी हमारे गरीब गुरबा जनता है वो हमको बोलते हैं कि अच्छे हैं मुखिया जी, हमको ऐसे ही चाहिए। मान लीजिए तो कहीं कुछ हो रहा है, जहाँ प्रेम से काम नहीं होगा तो थोड़ा तो टाइट होना होता है। और टाइट नहीं होएगा तो काम होगा नहीं। और हमने सबको साथ लेके चलने का काम किया है, न्याय के साथ विकास का कार्य किया है हमने। वो तो जनता बाखूबी, जनता के बीच में अब जाएंगे तो जनता बाखूबी कहेगी। अगर विरोधी लोग कहते हैं जो दबंग है मुखिया जी, तो आप हमारी जनता से पूछिए कि जनता से के साथ हमने दबंगता कब किया है। हाँ, जनता का जो कार्य होता है उसमें जब कोई रुकावट पैदा होती है तो दबंगता करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। अभी मेरे यहाँ 3-4 मोहल्ला ऐसा है जो आज़ादी के बाद से उन लोग को चलने के लिए पगडंडी तक नसीब नहीं थी, उस पर हमने काम किया है। सारे रास्ते, नया रास्ता बनवाने का कार्य किया है। अभी कुछ कार्य प्रस्तावित है उसका, जो फिर मुखिया बनते हैं तो उस सब को पूर्ण किया जाएगा। मेरे जनता को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। जहाँ कुछ भी होता है मुखिया जी को फ़ोन आता है और 5 से 10 मिनट में, चाहे 12 बजे रात चाहे 12 बजे दिन, जनता को सेवा मिलता है 24x7, 7 दिन 24 घंटे सप्ताह में। तो इससे ज़्यादा जनता को क्या चाहिए? अगर मान लीजिए कि मालपुर पंचायत की जनता यदि आपको फिर से मुखिया चुनती है या ना चुने, तो क्या कारण है कि मालपुर पंचायत की जनता आपको फिर से मुखिया चुने?
तो इसका गवाही तो मेरा कर्म ही देगा। और हमने कर्म करने का काम किया है, फल तो जनता देगी। अगर जनता को लगता है कि उसके सुख दुख में हर हमेशा हम काम आए हैं तो जनता हमको मुखिया बनाएगी। और आगे हम अगर मुखिया बनते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर देंगे। अभी आप देखते होंगे 12, 13, 14 साल का लड़का लोग इधर उधर निरर्थक घूम रहा है, कोई कोलकाता, कोई दिल्ली, कोई पंजाब घूम रहा है। तो हम उन लोग को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे और उसको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अब जो मुखिया बनते हैं तो मेरा काम है छोटा छोटा कुटीर उद्योग स्थापित करके सबको रोजगार का साधन मुहैया कराना, ये मेरी फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी। आपको जानवरों से बड़ा प्रेम रहा है, हमने देखा है। मतलब आपके दरवाज़ा पर खुद हमने जहाँ तक देखा है, जैसे घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, तमाम तरह के जानवर आपके समक्ष हैं। तो जानवर से प्रेम तो मुझे बचपन से रहा है। और कहीं से भी आते हैं उसके संगत में 10 मिनट जाने के बाद सारा थकान दूर हो जा रहा है, टेंशन दूर हो जा रहा है और उससे बहुत शांति भी मिलती है। और आप अभी देखिए, जानवर पालते हैं? अभी मेरे पास कुत्ता है वैरायटी का, गाय है देसी नस्ल में, उसका घोड़ा है, भैंस है, यही सब है। ये सब पालते हैं? जी बिल्कुल पालते हैं। क्या ये सब को खिलाते हैं घोड़ा को? जैसे क्या खिलाना होता है? घोड़ा को तो चना जाई खाता है, भूसा चोकर खाता है, खिलाते हैं उसको। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का जनादेश, मालपुर पंचायत का जनादेश आपके साथ रहेगा? बिल्कुल मेरे साथ ही रहेगा। आप जनता में जाइए, जितना गरीब गुरबा है सब फैसला कर चुका है। और 5 साल वो लोग काम देखा है, न्याय के साथ विकास का काम देखा है, इसलिए जनता को चुनना ही चुनना है। वो आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता खुद बता देगी आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।